तुम्हारी लाइफ में पेरेंटिंग एक बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगी। तुम्हारे कॉन्फिडेंस से लेके, तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस से लेके, तुम्हारी पर्सनैलिटी से लेके, तुम्हारे कैरेक्टर से लेके, तुम्हारी हैबिट से लेके, तुम्हारे बिहेवियर से लेके, तुम ऊपर से नीचे जो भी बनोगे लाइफ में, तुम लाइफ में जो भी अचीव करोगे, ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारी पेरेंटिंग के ऊपर। और बेसिकली ऐसा क्यों है? क्योंकि पेरेंटिंग की छोटी 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 चीजें हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। अगर बच्चे को थप्पड़ पड़ने वाली बात पे थप्पड़ ना मारा जाए, या फिर थप्पड़ ना पड़ने वाली बात पे थप्पड़ मारा जाए, या फिर उसको डांट ना पड़ने वाली बात पे डांट दिया जाए, या फिर उसको डांटने वाली बात पे डांटा ना जाए, तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं उसके कैरेक्टर की डेवलपमेंट पे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो तुम्हें क्या संस्कार देने वाले हैं, देखो वो तो है, तुम्हें वो क्या मॉरल वैल्यूज देंगे, तुम्हें वो क्या सिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को आज भी याद है, एक बार मैं अपने स्कूल के दोस्तों से लड़ा था, एंड मेरे को आज भी याद है मेरे घर वालों ने आके मेरे को मारा था। उन्होंने मेरे को बोला था कि अभी फोन कर उसको, और उसको अभी अपोलोजाइज कर, और सुबह स्कूल में जाके उससे गले मिल। एंड सरप्राइजिंगली जब मैंने उसको फोन किया, उसने मेरे को पहले सॉरी बोला, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने भी उसको सेम चीज बोली थी। एंड दिस वाज रियली गुड पेरेंटिंग। कुछ और एग्जांपल्स दे सकता हूं मैं तुम्हें, जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स को कोई एडवाइस दे रहा है, मान लो वो 7th या 8th में है, और अपने पेरेंट्स को कोई बहुत ज्यादा अच्छी इंटेलेक्चुअल एडवाइस देता है, एंड वो लिटरली जेन्युइनली अच्छी है, बट उसके पेरेंट्स नहीं मानते। चले, तेरे को क्या पता है, चल तेरे को ज्यादा पता है, या फिर मतलब कुछ भी, मतलब उसको डिनाई कर देते हैं या फिर उसकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, तो आगे फ्यूचर में ये चीज बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने वाली है उसके कैरेक्टर में। चलो एक और एग्जांपल दे देता हूँ जो बेसिकली मेरे साथ होता है। बेसिकली पेरेंट्स कूल बनने के लिए जो भी कोई फंक्शन होता है उसमें हमारी बेइज्जती कर देते हैं थोड़ी सी, बट अगर मैं ज्यादा छोटा हूं, अगर मैं ज्यादा सेंसिटिव हूं, तो शायद हो सकता है, शायद नहीं, 90% केसेस में अगर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा होगा कि पेरेंट्स शायद कूल बनने के लिए उस अपने बच्चे की थोड़ी बेइज्जती कर देते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करेगा आगे जाके उसके कॉन्फिडेंस में। बट शायद कुछ ही मेरे जैसे होते हैं, हुआ लाइक मतलब पापा कूल बनने के लिए कर रहे हैं ये, सो चलो उन्होंने बोलना है, सो एक काम से सुनो दूसरे काम से निकाल दिया, मेरी सेल्फ स्टीम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये चीजें अपने आप में डेवलप करो। तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस वीडियो की इंट्रोडक्शन में ही एक और लास्ट एग्जांपल, मान लो तुम अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हो और इन्होंने तुम्हें पकड़ाया हुआ है गूगल मैप्स की, ऐसा कर हमें डायरेक्शन बताओ, और तुम उनको गलत डायरेक्शन में ले जाते हो। तो अब इसके दो तरीके हैं, या तो तुम्हें वो थोड़ा सा डांटे, तुम्हें बोल दे कि यार क्या है, हम लेट हो रहे हैं, पहली बच्चे तू ऐसे कर रहा है यार, थोड़ा ध्यान रखा कर, या फिर वो ऐसे रिएक्ट करें जैसे तुमने कर दिया है इस दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म। तुमने मतलब बेसिकली उनको हो सकता है, मतलब देखो, अगर तुमने बेसिकली उनको गलती से किसी एक्सप्रेस वे में डाल दिया तो ठीक है, तुम्हारी कुट पड़नी बनती भी है, तुमने बड़ी गलती करी है। बट अगर तुमने थोड़ी बहुत सी गलती करी है, उन्होंने बस एक यूटर्न लेना है, तो इट्स ओके, उनको तुम्हें नहीं बोलना चाहिए यार इतना। तो अब तुमने करना क्या है, बेसिकली पेरेंटिंग के ऊपर मुझे लगता है कि मैं इस पूरी दुनिया का कुछ बेस्ट लोगों में से हूं जो पेरेंटिंग के ऊपर चीज बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे होते हैं दो पेरेंट्स, एक मॉम एक डैड। हो सकता है तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ऐसे हों कि जो बेसिकली बुरे पेरेंट्स में काउंट किए, मतलब वो बुरे नहीं है, उनकी कुछ आदतें जो वो जाने अनजाने में कर देते हैं क्योंकि उनको इतना पता नहीं है, उन्होंने बस बच्चे कर लिए। मतलब हमारे इंडिया में इतना नहीं है ना जो पेरेंटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ दिया जाता है, मतलब वो जाने अनजाने में कई सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं। मतलब उनको बेसिकली लगता है कि इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, एंड हमारी कंट्री में इट्स नॉर्मल, बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट नॉर्मल। क्योंकि ये तुम्हारे बच्चे का फ्यूचर डिसाइड करेगा, ये बताएगा तुम कितना सक्सेसफुल बनोगे, तुम्हारा बच्चा कितना सक्सेसफुल बनेगा या नहीं। तो बेसिकली हो सकता है तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ऐसे हो जो हमेशा तुम्हारे साथ गलत करते हो, या फिर हो सकता है तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ऐसे हो जो हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही करते हो। बट मेरे केस में मेरा एक पेरेंट इज लाइक गुड पेरेंट जिसकी पेरेंटिंग गुड है। सो द वर्ड इज नॉट गुड पेरेंट और बैड पेरेंट, द वर्ड इज गुड पेरेंटिंग और बैड पेरेंटिंग। सो मेरा एक पेरेंट विच इज माई डैड, ही हैज डन एब्सोल्युटली गुड पेरेंटिंग, बट माई मॉम सैडली उनके कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो एक अच्छे पेरेंट के फीचर्स होते हैं बेसिकली। सो उनकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं है। तो मैं तुम्हें देने लगा हूं एग्जाम्पल, और अब तुमने क्या करना है, तुमने देखना है कि इन एग्जाम्पल्स में से मेरे पेरेंट्स कैसे हैं। अगर तो तुम्हारे दोनों पेरेंट्स ही बैड पेरेंटिंग वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, तो मेरी जान, ये जिंदगी तेरे लिए हार्ड होने वाली है। बेसिकली हार्ड क्या, अगर तो तेरा कुछ बड़ा ड्रीम है, अगर इस जिंदगी में कुछ उखाड़ना है, तो अपने दिमाग का काम लेना शुरू कर, इस दुनिया के धक्के खा और अपने आप को बेटर बना, मतलब लग जा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोनों पेरेंट्स अच्छी पेरेंटिंग की कैटेगरी में आते हैं, मतलब अगर ये आधे पॉइंट्स भी वो अच्छी पेरेंटिंग वाले कर लेते ना, तो मतलब हाथ जोड़ के जो कहेंगे ना
हमेशा उनकी बात सुनना, हमेशा वो पत्थर की लकीर है। बट अगर तुम्हारा केस है मेरे जैसा, तुम्हारा एक पेरेंट आता है बैड पेरेंटिंग की कैटेगरी में और तुम्हारा दूसरा पेरेंट आता है गुड पेरेंटिंग वाली कैटेगरी में बेसिकली, तो तुमने क्या करना है, तुमने गुड पेरेंटिंग वाले पर्सन की बात सुननी है, तुमने बैड पेरेंटिंग वाले पेरेंट की बात नहीं सुननी। सो अब मैं दूंगा एग्जांपल्स अपने मॉम और अपने डैड की। सो स्टार्टिंग ऑफ विद स्टडी, मेरे पापा को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता मेरे कितने नंबर आए, बट उनको इतना फर्क पड़ता है कि मैंने कितना हार्ड वर्क पुट इन किया, मैंने प्रोसेस को कितना फॉलो किया, मैं कितना डिसिप्लिन था, एंड वो मेरे को इसी चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं। पर मेरी मम्मी को घंटा, एक्चुअली मेरी मम्मी को भी घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मेरे कितने नंबर आए, मेरी मम्मी को फर्क पड़ता है कि मेरी स्कूल में क्या पोजीशन आई। मतलब अगर तुम भी ऐसे हो ना कि तुम्हारे 10th में मान लो या 9th में या 8th में तुम्हारे नंबर आए 90, 92, 93, 94, 95, बेसिकली 90s में आए, 90 भी आए अगर, और तुम्हारे पेरेंट्स वाज लाइक थोड़ी सी मेहनत और कर देता, फर्स्ट आ जाता स्कूल में, फर्स्ट तो नहीं आया, स्कूल में कोई पोजीशन नहीं आई, सो इट्स ओवर फॉर यू मैन। मतलब मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, दिस इज गोइंग टू बी हेल, तुम्हारी लाइफ हेल होने वाली है। मतलब मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, बट तुम्हारी लाइफ सच में हेल होने वाली है, इट्स ओवर फॉर यू। मतलब बेसिकली अगर मेरे 99.8 नंबर भी आ जाए पर मेरे स्कूल में किसी के 99.9 मार्क्स आ जाए, तो मेरी मॉम विल बी लाइक थोड़ा सा और पढ़ लेता, क्या कर दिया तूने ये था। बट अगर मेरे 35% आ जाएं और स्कूल में बाकी सारे फेल हो जाए पर मेरे 35% आ जाए और मैं फर्स्ट आ जाऊं, माय मॉम विल बी लाइक ओ माय गॉड, मेरा बेटा दुनिया का सबसे अच्छा बेटा है, कितना अच्छा बेटा मिला है मेरे को, थैंक यू भगवान जी, थैंक यू सो मच, मेरा इतना काबिल मेरे को सुपुत्र मिला। चलो तुम्हें इसके लिए एक इंसिडेंट सुनाता हूँ। बेसिकली अभी ये 2 महीने पहले वाला ही इंसिडेंट है। अभी मेरे 12th के बोर्ड्स होके हटे हैं एंड मेरा पहला बोर्ड का एग्जाम था बिजनेस स्टडीज का, और मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ, मुझे पैनिक अटैक हो रहे हैं, मेरे हाथ पैर कांप रहे। बेसिकली मैंने इसको एक वीडियो में बताया, सो डू चेक इट आउट। अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें कुछ वैल्यू ही मिलेगी इस वीडियो से। सो बेसिकली मेरे डैड ने क्या किया, मेरे डैड ने मेरे को बोल दिया क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा फेल हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो जियो, अगले साल फिर से पेपर दे दियो, अगले साल पेपर देने की लोड़ ही नहीं, कंपार्टमेंट का पेपर होना ही है उसमें दे दियो। एंड मैंने इतने खुले दिल के साथ पेपर दिया, मेरे नंबर सोचो कितने आए, 90, 95, 99 आउट ऑफ 100। मतलब मेरा खुद का दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा भाई, मतलब ऑल थैंक्स टू माय डैड। नेक्स्ट पॉइंट इज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों वाली बातें करनी। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी अनपढ़ों वाली बातें करने लग जाते हैं कभी कभी बेसिकली, बट मेरे पापा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी पढ़े लिखों वाली ही बातें करते हैं। बेसिकली माय मॉम इज लाइक जिम नहीं जाना, पढ़ाई नहीं कर पाएगा, प्रोटीन नहीं खाना, मर जाएगा, किडनी खराब हो जाएंगी। बट मेरे डैड को पता है कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रोटीन खाने से कोई मरता नहीं है, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है स्पेशली बच्चों में उनकी हाइट के लिए। तो ये मेरे को बचपन से ही अच्छी हाई प्रोटीन वाली डाइट देते आए हैं एंड ये मेरे को जिम भी जाने के लिए अलाउ करते हैं। इनको पता है कि जिम जाने से मेरी फिजिकल फिटनेस बढ़ेगी, मेरी कंसंट्रेशन ही ज्यादा बढ़ेगी और ये एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छी चीज है। अगर मैं करियर एडवाइस की बात करूं तो मेरे पापा का एक स्टैंड है। सो बेसिकली हमारे पंजाब में कहते हैं यार ये कोई स्टैंड ही नहीं, मतलब वो अगर एक बात बोल देते हैं तो उस पर स्थिर रहते हैं। मेरे पापा ने मेरे को 3rd या 4th या शायद मेरे होने से पहले ही सोच के रखा था कि यार इसको मैं सीए की तरफ बढ़ाऊंगा, और उन्होंने आज दिन तक मुझे हमेशा यही बोला है सीए कर ले ठीक है, सीए कर ले ठीक है, वो कभी भी बदले नहीं। बट बीच में मैं क्रिकेट खेलता था और मेरे पहले दिन से लेके जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था, मेरे आखिरी दिन तक जब तक मैं क्रिकेट खेल रहा था, वो हमेशा मेरे क्रिकेट के खिलाफ थे, उन्होंने कभी भी मेरे क्रिकेट की सपोर्ट नहीं करी। बट मेरी मॉम 11 शुरू होती है और मैं रखता हूँ नॉन मेडिकल एंड माय मॉम इज लाइक कॉमर्स रख लेता, बैंक में कम से कम मैनेजर तो लग जाएगा। इतनी पता है कितनी ज्यादा, इतनी पता है मतलब कितनी ज्यादा अच्छी लाइफ होती है उनकी, मतलब उनको कोई काम नहीं करना पड़ता। पागल है तू भी, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने बाद में 2 महीनों बाद स्ट्रीम चेंज कर ली और मैंने रख ली कॉमर्स। पागल है तू भी, वो दोनों तो जेई दे रहे हैं, तू क्यों नहीं दे सकता, तेरे में क्या कमी है, पागल है तू, ऐसी तेरा नहीं होगा कुछ। और जब मैं अगले साल 12th में होता हूँ तब मैं मॉम इज लाइक जा यार यथार्थ, तूने कॉमर्स रख ली, तू मेडिकल रख लेता, डॉक्टर बन जाता मेरा बेटा, यार तू डॉक्टर बन सकता था। एंड ब्रो ये मतलब इतनी जल्दी जल्दी ट्रांजिशन, भाई मेरा करियर है, कोई बहुत ज्यादा ऐसी चीज नहीं है कि यार ये नहीं पहनना है, ये पहन लीजिए था इसमें अच्छा लगेगा, यार एक स्टैंड तो रखो, मेरे को कंफ्यूज क्यों कर रहे हो। फिर अगर मैं एंगर इश्यूज की बात करूं तो गुस्सा किसी और चीज पे चढ़ा होगा पर निकाल दिया अपने बच्चों पे। अपना एंगर कंट्रोल नहीं होता, अपने बच्चों पे ही अपना किसी भी फजूल की चीज का एंगर निकाल दिया जाता है। पर दूसरी तरफ मेरे पापा जितनी मर्जी दुनिया भर की टेंशन हो, जितनी मर्जी काम की टेंशन हो, फिर भी अगर मैं उनको किसी चीज
के बारे में बोलूं, अपनी टेंशन के बारे में बोलूं या किसी और तीसरी चीज के बारे में बोलूं, ही इज ऑलवेज देयर फॉर मी। अब अगर मैं मॉरल वैल्यूज की बात करूं तो हाँ, मेरे पापा भी मेरे को बताते हैं, मेरे को सिखाते हैं कि हमेशा अपने मॉरल्स अच्छे रखना, पर एट द एंड ऑफ द डे जो लोग बहुत ज्यादा नाइस होते हैं उनके साथ लोग अच्छा नहीं करते, इसलिए हमेशा चौकन्ने ही रहना, क्लेवर रहना। बट मेरी मॉम, वो अपनी गलती होने के बावजूद भी क्राउड में लड़ने लग जाएंगी, किसी से लड़ाई करेंगी, किसी को बुरा भला बोलेंगी। माय मॉम इज ऑलवेज लाइक, तूने उसकी हेल्प नहीं करनी, तू उसको क्यों हेल्प कर रहा था, तूने उसको क्वेश्चंस क्यों भेज दिए, तूने उसको ये क्यों कर दिया, उसके नंबर तेरे से ज्यादा आ जाएंगे, देख लियो, तूने ऐसा क्यों किया। एंड माई डैड इज लाइक, बेटे पहले खुद पढ़ो, फिर टाइम बचता है तो लोगों की हेल्प करो, अपने दोस्तों की हेल्प करो, साथ साथ अच्छे नंबर लेके आओ, साथ साथ ग्रो करो, साथ साथ सक्सेसफुल बनो, दूसरों से जलो मत। सो अगर आप एक पेरेंट हो तो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज जो भी आप चीज करते हो ना उसको सोच समझ के किया करो। अगर आपको नहीं है उतनी नॉलेज तो आप पेरेंटिंग के ऊपर बुक्स पढ़ सकते हो, या फिर किसी थेरेपिस्ट को या फिर किसी अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन को कंसल्ट कर सकते हो कि हमें कुछ टिप्स दो, हम अच्छी पेरेंटिंग कैसे करें। मैं प्लीज आपको एक और एग्जांपल दूंगा। मान लो एक बच्चा है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मान लो उसने गलत लोकेशन बता दी और उस चीज पे आपने उसको बहुत ज्यादा डांट दिया, और वहां पे डांट नहीं पड़नी चाहिए थी इतनी ज्यादा, उसको आपको इतना नहीं डांटना चाहिए था इतनी छोटी सी बात पे। पर अगर मान लो किसी दिन आपका बच्चा किसी को थोड़ा सा धक्का ही दे दे या फिर थप्पड़ मार दे या लड़ाई कर ले किसी के साथ, फिर जब उस दिन वो घर आए और आपको ये पता चले, तब आपको उसको इतना मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए, मतलब उसकी चमड़ी उधोड़ दो कि साले हमने तेरे को ये सिखाया है, ये हमारी इज्जत का फलूदा बना दी तुमने, तू क्या सीख रहा है, तू लोगों को मारेगा, तू किसी के बच्चे को कैसे हाथ लगा सकता है। मतलब अब मान लो अगर आप पहली कंडीशन में उसको डांट दो पर आप दूसरी कंडीशन में उसको ना डांटो, तो आपका बच्चा क्या बनेगा आगे जाके। हो सकता है आपका बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा गैंगस्टर बने। मैं प्लीज मेरे को ट्रोल मत करो इस बात के लिए, ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी पॉसिबिलिटी है और मैं अपने कई दोस्तों में ये चीजें देख रहा हूँ। मतलब वो मेरे दोस्त नहीं नहीं, वो मेरे स्कूल टाइम के मेरे स्कूलमेट्स हैं। सो प्लीज, पेरेंटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, तो प्लीज पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है। एंड अगर तुम एक बच्चे हो तो तुम्हें ऑलरेडी मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ तुमने क्या करना है। और एक और चीज जो तुमने करनी है, अगर तुम्हारे दोनों पेरेंट्स वैसे से है ना, तो इस चीज को अडेप्ट करो कि एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करना अपनी जिंदगी में। पेरेंट्स प्रोटीन का डब्बा नहीं दिला रहे एट द एंड ऑफ द डे, तो तुम्हें उनको कहना पड़ेगा कि मम्मा मैं ना बर्गर खाने जा रहा हूँ, और बर्गर के चक्कर में तुम्हें अंडे खा के आने पड़ेंगे। पेरेंट्स वो पुलअप बार नहीं लगवा के दे रहे, तो तुम्हें फिर ये सीढ़ियों की हेल्प लेनी पड़ेगी पुलअप मारने के लिए। तुमने अपनी मेंटल कंडीशन की मां बहन एक नहीं करनी उनके सामने बोल बोल के, हाय मेरे को पुलअप बार चाहिए, हाय मेरे को पुलअप बार चाहिए। सो समझदार बनो, अपनी लाइफ में एक्सेल करो और सक्सेसफुल बनो। एंड अगर तुम जरा से भी इंटरेस्टेड हो लुक्स मैक्सिम में और अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो यहाँ से यहाँ, सो बेसिकली मैंने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी थी 2021 से लेकर 2024 तक, जिसमें मैंने कई सारे इंफॉर्मेशन को अपने ऊपर किया था एक्सपेरिमेंट, और कुछ बुरे रिजल्ट्स हुए, कुछ अच्छे रिजल्ट्स हुए, पर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया। एंड ये सारी नॉलेज, ये सारा एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे दूंगा ऐसे इन माय कोर्स बिकमिंग माय बेस्ट। ये अभी बना नहीं है, ये अभी बन रहा है और इसको बनने में थोड़ी सी देर लग जाएगी, इसीलिए अभी है ये प्री ऑर्डर पे, और प्री ऑर्डर पे होने की वजह से इस पे है अभी 50% ऑफ। होने के बाद इसका प्राइस डबल हो जाएगा। सो अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसमें मेरी ईमेल है, मेरे को मैसेज करो। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।